बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां हो सकती है बारिश, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के अगले 4 दिनों का मौसम का हाल। लेकिन आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड का सबसे पहले रुख करते हैं तो आपको बता दें गिने चुने हिस्सों में यहां पर ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो कहीं कहीं पर भारी बारिश के आसार बनते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर ओले पड़ने की संभावना बनती दिख रही है। साथ ही बता दें आपको कि नागालैंड में छिटपुट इलाकों में भारी बरसात के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही आइए रुक करते हैं विदर्भ का। तो आपको बता दें कि गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें और अब मौसम अलर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश का मानचित्र इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और पीले रंग के ये जो तमाम हिस्से हैं यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। देश के कई हिस्से हैं जहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है, साथ ही ओले पड़ने की भी आसार है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर आपको बता दें जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है यहां पर भारी बारिश के आसार हैं, ऐसे में आप नजर बनाकर रखें। इसके साथ ही जो उत्तर भारत के कुछ हिस्से हैं यहां पर ओले पड़ सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में ओले पड़ने के आसार है और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ओले पड़ सकते हैं, नजर बनाकर रखें। और इसके अलावा जो दक्षिण भारत के ये हिस्से हैं जो पीले रंग से आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यहां पर आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और ऐसे में आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। जो हरे रंग के बाकी हिस्से हैं यहां पर किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आने वाले 2 दिनों के दौरान देश के किन हिस्सों में हो सकती है बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत पर पहले नजर डाल लेते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे पहले आपको बता दें कि अधिकतर जगहों पर बारिश के आसार हैं। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो कहीं कहीं पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है, चाहे बात पहाड़ी इलाकों की हो या फिर मैदानी इलाकों की। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के भी सभी हिस्सों में बारिश के आसार है। अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसके अलावा बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेलंगाना में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तरी और दक्षिण कर्नाटक में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। वहीं पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, इसके साथ ही पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात के आसार है। इसके अलावा गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई और तेज हवाएं भी चली है, जैसे कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में तेज हवाओं का सिलसिला रहा, तो हिमाचल प्रदेश में ओले भी पड़े। और आपको बता दें कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें तो कई जगहों पर यहां पर तेज हवाएं चली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं का असर रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बादल भी बरसे और साथ ही तेज हवाएं भी चली। इसके अलावा आपको बता दें पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी इसी तरह के हालात नजर आए। बिहार, झारखंड में तेज हवाओं का असर रहा। इसके साथ ही यहां पर बारिश भी दर्ज की गई है। ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं और इसके साथ ही पूर्वोत्तर के भी तमाम हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, रायलसीमा में बादल बरसे हैं। साथ ही केरल में और लक्षद्वीप में बरसात दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज हवाओं का असर भी नजर आया, जैसे कि तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ जगहों पर गरज के साथ तेज हवाएं भी यहां पर चली है। आगे बढ़ते
बढ़ते हैं। बता दें आपको कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई और इसके साथ ही यहां पर तेज हवाएं भी चली है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में बादल बरसे हैं। साथ ही आपको बता दें विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है, तो कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर ओले भी पड़े हैं। इसी के साथ यहां पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पूरी करी है पूरी करेंगे हम, देश सेवा की कसम, आजादी की भोज से हम बंधे वचन की डोर से, भारत के जन का धन संभाले है लगा के मन, हमने लिया था सेवा का प्रण, आज करें पुनः समर्पण। हम अपने देश सेवा का भाव कभी न कम होने की कसम लेते हैं। देश सेवा की कसम। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम की अगर खासतौर पे बात की जाए तो देश के कई हिस्सों में बादल बरस रहे हैं और बादल छाए हुए हैं। ऐसे में फसलों की उचित देखभाल भी करें और साथ ही अगर सिंचाई करना चाहते हैं या फसलों में छिड़काव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ये स्थगित भी करना पड़ेगा। तो मौसम के अनुसार कृषि कार्य करना बेहद ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि उत्तर भारत के जो कुछ हिस्से हैं यहाँ पर किसानों को इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए। पश्चिमी पंजाब में इस समय नींबू, आम, लीची, अमरूद, लोकाट और बेर जैसे सदाबहार फलों के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ के किसान मार्च के दूसरे पखवाड़े में प्याज की नर्सरी लगाएं। यही समय गेहूं को रोगों से बचाएं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में इस समय मिर्च की रोपाई करें। यही सूरजमुखी और चने को कीटों से बचाएं। पंजाब के असमतल इलाकों के किसान इस मौसम में मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ भिंडी के अलावा खरबूज, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की सीधी बुआई करें। पंजाब के असमतल इलाकों में ही मौसम को ध्यान में रखते हुए नर्सरी और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में मार्च के दूसरे पखवाड़े में गन्ने की बुआई का काम पूरा कर लें। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में फिलहाल मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ लोबिया, खरबूज, खीरा, करेला, लौकी, कद्दू, तोरी और स्क्वैश जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की सीधी बुआई करें। यहीं इस समय गन्ने की उन्नत किस्मों की बुआई का काम पूरा कर लें। वहीं पश्चिमी हरियाणा में इस समय आसमान में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। ऐसे में किसान फिलहाल सिंचाई या किसी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके साथ ही यहाँ किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए अगेती और समय से बोई गई सरसों की कटाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं पूर्वी हरियाणा के किसान फिलहाल गन्ने की रोपाई और मूंग की बुआई का काम टाल दें। दिल्ली के किसान इस समय मूंग की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस समय सरसों की कटाई जल्द से जल्द कर लें।
जी हाँ, तो जाना आपने कि कई फसलों की नर्सरी लगाने का ये उचित समय चल रहा है। इसके अलावा कुछ फसलों को रोग व कीट से बचाने की भी जरूरत है। ऐसे में फसलों की निगरानी लगातार करते रहें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं तापमान की। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का क्या हाल चल रहा है। आइए जानते हैं पहले कि अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है, यानी कि दिन के तापमान में यहाँ पर गिरावट इस वक्त देखी जा रही है। वहीं दूसरे हिस्सों का रुख करें और बात करें हिमाचल प्रदेश की और साथ ही हरियाणा, दिल्ली की, तो आपको बता दें यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी दिन के तापमान में गिरावट दिख रही है। आपको बता दें इसके अलावा उत्तराखंड में भी जो अधिकतम तापमान है उसमें सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ पर भी तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले कम चल रहा है। इसके अलावा असम, मेघालय में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। तो आगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। देश के कई हिस्से हैं जहाँ पर लगातार इस वक्त बारिश के हालात बने हुए हैं और ऐसे में तापमान पर भी असर पड़ रहा है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो देश के कई हिस्सों के जो अधिकतम तापमान की स्थिति है उसमें हम गिरावट देख रहे हैं, लेकिन विपरीत हालात नजर आए तटीय कर्नाटक में, जहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। तो यहां पर जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। साथ ही आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया। खासतौर पर अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो उसमें गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें मध्य महाराष्ट्र में और साथ ही मराठवाड़ा में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर भी जो दिन का तापमान है उसमें कुछ गिरावट देखी जा रही है। और आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है तमिलनाडु के मदुरई में, जहां पर 37.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान की स्थिति की बात करें तो पंजाब में, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें इजाफा यहाँ पर दर्ज किया गया है। साथ ही बिहार की बात करते हैं तो यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाजखंड में, जहां पर 12.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने कि तापमान में बदलाव देश के किन हिस्सों में इस वक्त देखा जा रहा है। देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं।
वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर हम शहर की हवा कैसी है जान पाते हैं। तो दिल्ली की बात करें तो 149 है यहाँ पर वायु की गुणवत्ता, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ पर हवा आ चुकी है। वहीं पुणे की बात करें तो 160 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि ये भी संतोषजनक स्तर पर है। पटना की जहां तक बात है तो 97 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी हवा पटना की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की हवा जो है वो और भी अच्छी है और 56 है वायु गुणवत्ता सूचकांक यहाँ का। हैदराबाद का रुख करते हैं, 103 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर हैदराबाद की हवा इस वक्त है। जबकि कोलकाता की हवा बेहद अच्छी है, 38 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स और बहुत अच्छी की ये श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करती है तो 87 जो है वायु गुणवत्ता सूचकांक है, यानी कि अच्छी हवा यहाँ पर है। जबकि अहमदाबाद की जो हवा है वो 167 यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहां पर हवा बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम रहेगा। जानते हैं पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान और सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बादल लगातार छाए रहेंगे और ऐसे में जो तापमान है उसमें लगातार हम कुछ गिरावट आते हुए देख रहे हैं। हालांकि उतार चढ़ाव भी है। 19 से 6 के बीच तापमान रहेगा मंगलवार को, तो बुधवार को बढ़ोतरी के साथ 20 से 6 के बीच तापमान आ जाएगा। इसके साथ ही 17 से 7 के बीच तापमान रहेगा गुरुवार और शुक्रवार को, यानी कि तापमान में यहाँ पर गिरावट आ जाएगी। वहीं उत्तराखंड के चमोली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव की स्थितियां देख रहे हैं। मंगलवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। 21 से 7 के बीच तापमान रहेगा। बादल छाए रहेंगे बुधवार को भी, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी आने के साथ ही 24 से 6 के बीच तापमान रहेगा। गुरुवार को भी बादल छाने के साथ तापमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी के साथ ही 28 से 7 के बीच तापमान रहेगा और गिरावट आ जाएगी अगले दिन और 20 से 10 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। जबकि पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात करें तो यहाँ पर भी बादल बने रहेंगे और साथ ही बरसात के भी आसार नजर आ रहे हैं। मंगलवार को तापमान 28 से 15 के बीच रहेगा, बुधवार को 29 से 15 के बीच, तो इसके साथ ही गुरुवार को 29 से 16 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। शुक्रवार की बात करें तो बादल बरस सकते हैं और 27 से 16 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। आपको बता दें कि लगातार 3 दिन यहाँ पर बारिश हो सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात करें तो यहाँ पर भी बरसात की स्थितियां बन रही हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को 27 से 19 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही बुधवार को 29 से 20 के बीच स्थितियां रहेगी। गुरुवार को तापमान में और भी इजाफा आएगा और 30 से 20 के बीच तापमान रहेगा। शुक्रवार को 31 से 20 के बीच तापमान का हाल रहेगा और इसके साथ ही बादलों की लुका छुपी चलती रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो यहाँ पर भी बादल बरस सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान की बात करें, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। मंगलवार को 11 से 2 के बीच तापमान है। इसमें बढ़ोतरी हम देख रहे हैं बुधवार को, जब 13 से 1 के बीच तापमान आ जाएगा और साथ ही ये तापमान अगले 3 दिन तक बरकरार रहेगा, यानी 13 से 1 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं त्रिपुरा के अगरतला का, तो यहाँ पर भी बादल बरस सकते हैं। साथ ही अगर तापमान की बात करें तो यहाँ पर इजाफा आते हुए हम देख रहे हैं तापमान में 30 से 20 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान में खास तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से बढ़ोतरी लगातार आ रही है। 30 से लेकर 34 तक की स्थिति बनेगी शुक्रवार तक आते आते। वही न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हम शुक्रवार तक आते हुए देख रहे हैं, जहाँ तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वो आगे बढ़ जाएगा। वही आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर बारिश के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो तापमान है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस मंगलवार बुधवार को रहेगा, तो 23 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। गुरुवार शुक्रवार की बात करें तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो 24 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी गुरुवार और शुक्रवार को।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केरल के कोट्टायम की, जहां पर बादल बरस सकते हैं। मंगलवार को 35 से 24 के बीच तापमान रहेगा। यह तापमान अगले दिन भी बरकरार रहेगा। इसके साथ ही बादल छाए रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार को भी बादलों की लुकाछुपी चलती रहेगी। 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा तो 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति यहां पर मिलेगी। तो जाना हम आपने कि कोट्टायम में किस तरह का मौसम मिलेगा। एक दिन बारिश तो अगले 3 दिन तक बादल छाए रहेंगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो का अब रुख करते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बादल छाए रहने के आसार नजर आ रहे हैं अगले 3 दिन के दौरान। इसके साथ ही लगातार तापमान में आप देख रहे हैं जैसे अधिकतम तापमान है उसमें लगातार इजाफा आता जाएगा। 31, 32, 33। वहीं जो न्यूनतम तापमान है उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियां देख रहे हैं। 17, 18 के बीच ये बना रहेगा। शुक्रवार को मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और 33 से 16 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। राजस्थान के अजमेर की अगर बात करें तो यहां पर मंगलवार को बादल छाने के साथ ही तापमान 28 से 14 के बीच रहेगा। इसमें इजाफा हम देख रहे हैं बुधवार को, जब 30 से 16 के बीच तापमान आ जाएगा और इसके साथ ही गुरुवार को बादल बरस सकते हैं, लेकिन तापमान ये 30 से 18 के बीच रहेगा। इसके साथ ही शुक्रवार को आपको बता दें कि 28 से 18 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी और इसके साथ ही जो बादल बरस सकते हैं यहां पर। तो जाना आपने पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। आगे बढ़ते हैं और अब आज की फसल की बात करते हैं। आज की फसल है भिंडी, जिसकी बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। आपको बता दें कि अच्छी पैदावार लेने के लिए सही किस्मों का चुनाव करना जरूरी है और साथ ही उचित फसल प्रबंधन करना भी जरूरी है। तो अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किस तरह की वैज्ञानिक विधि आप अपना सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये थी भिंडी की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।